गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, कोविड-19 के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपकी विद्यालयों में ऑफलाइन जो क्लासें बंद हैं। फिलहाल विद्यालयों में क्या ऑनलाइन क्लासें ही लग पा रही हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि आप ऑफलाइन क्लास की भांति क्या ऑनलाइन क्लासेस समझ रहे होंगे और हम आपको अच्छी तरह समझा भी रहे हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ का नाम है जिरम्बा सिंह गणतंत्रम ते गणिय से। कहने का मतलब यह है जिरम्बा समान खोलिए सिंह मन सिंह, यानी जिरम्बा समान मुख को खोलिए सिंह मन सिंह, यानी सिंह अपने मुख को खोलिए। दंतामन दांतों को, तेमन तुम्हारे गणित से मन गिनूंगा, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है पाठ के नाम से कि सिंह अपना मुख खोलिए, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये पाठ किसके द्वारा लिखा गया था और इसमें क्या कहानी। प्रस्तुत जो पाठ है जिरम्बा सिंह है दंतम ते गणिय से, ये प्रस्तुत जो पाठ है महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें से लिया गया है। बता दूं कि जो महाकवि जो कालिदास थे वो संस्कृत साहित्य में प्रथम स्थान पर थे। संस्कृत साहित्य में उनकी अलौकिक रचनाएं लिखी गई हैं। उनके जो अभिज्ञान शाकुंतलम में उन्होंने क्या 3 नाटकों की रचना की थी, 2 महाकाव्य 2 खंडकाव्य, मात्र कुल 7 रचनाओं की उन्होंने रचना की थी। जो 3 नाटक थे उनमें से एक नाटक उनका अभिज्ञान शाकुंतलम है। उसी अभिज्ञान शाकुंतलम में लेसन जो लिया गया है चतुर्थ अंक से लिया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान कहते हैं पहचान, शकुंतला मन शकुंतला, यानी शकुंतला की पहचान कैसे की गई थी वो इस नाटक में बताया गया था। तो वही हम इस नाटक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि नाटक में क्या थी। कहानी में वही बताऊंगा कि आपको जो इस पाठ में दे रखी है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लग पाएगा इसमें। देखिए कि प्राचीन समय में क्या है कि एक दुष्यंत नाम का राजा था, जो क्या है कि किसी का उसको क्या है कि एक हस्तिनापुर का राजा था वो, और क्या होता क्या है कि उसको क्या है कि एक शकुंतला नाम की जो राजकुमारी थी उससे क्या है उसका प्रेम बढ़ जाता है। और जो दुर्वासा ऋषि के शाप वश के कारण क्या है कि शकुंतला उसे भूल जाती है, और हस्तिनापुर का जो राजा था राजा दुष्यंत उसे क्या अपनी पत्नी मानने से इनकार कर देता है। तो होता क्या है कि वो दुखी हो जाती है शकुंतला, और उसकी जब माता उसे देखती है कि मेरी जो बेटी है दुखों से पीड़ित है, तो उसे क्या है अपने तेज पुंज के कारण उसे वहाँ से उठा करके वो क्या है महर्षि ऋषि के आश्रम में ले जाती है। और वहाँ वो गर्भवती थी, और कुछ समय के पश्चात क्या है कि उसके क्या है पुत्र का जन्म होता है। इधर समय बीतता गया और देखिए फिर क्या होता है। जो राजा दुष्यंत था बहुत ही बलवान राजा था। कहते हैं कि जो स्वर्ग अधिपति है जो क्या नाम है इंद्र, जब भी राक्षसों के साथ युद्ध किया करते थे तो राजा दुष्यंत को अपने साथ ले जाया करते थे। राजा दुष्यंत उनकी क्या के साथ पूरी तरह से जो युद्ध वगैरह करते थे और विजय प्राप्त करते थे। एक बार क्या है कि वो जो राजा दुष्यंत है वो इंद्र के साथ युद्ध कर जैसे लौट रहे थे आकाश मार्ग के द्वारा, तो उनकी जो नज़र है सीधे क्या है कि महर्षि ऋषि के आश्रम के ऊपर पड़ती है, और वो क्या है वहाँ महर्षि ऋषि के आश्रम में जाना चाहते हैं। तो वो क्या है महर्षि ऋषि के आश्रम में जाते हैं। उनके साथ क्या है इंद्र का जो था सारथी जो मातली था वो भी उनके साथ था। वो उस रथ को क्या है महर्षि ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं। तो होता क्या है उस समय कि राजा जब वहाँ आता है तो उसी समय क्या है कि कुछ प्रकृतियाँ इस तरह से थी, वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था कि एक बच्चा था वो क्या शेर के बच्चे से खेल रहा था। एक मनुष्य का बच्चा शेर के बच्चे से खेल रहा था, और वहीं उसके पास क्या उसकी माँ थी शेरनी, तो भी क्या उनसे नहीं डर रहा था। तो होता क्या है कि राजा जब था वहाँ पर, तो उसी समय क्या है कि किसी स्त्री की आवाज़ आती है कि अपनी प्रकृति या स्वभाव पर उतर रहे हो कि आप क्या शेर के बच्चे के साथ खेल रहे हो। और बार बार में क्या है इन्होंने
आप इनके बच्चों जो बच्चे हैं इनके बालों को खींच रहे हो, इन्होंने अभी माता का आधा ही स्तनपान किया है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो क्या है कि शेरनी है जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। तो होता क्या है, लेकिन जो बच्चा है वो क्या है हठी स्वभाव का था और क्या है वो नहीं मानता है और शेर के बच्चे के साथ खेलते। आजकल के बच्चे तो कुत्ते के बच्चे के साथ खेलते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बच्चा क्या है शेर के बच्चे से खेल रहा था। तो इस पाठ के अनुसार क्या है कि वो बच्चा है तो उसी समय शेर के बच्चे से कहता है कि तेरा मुख खोल, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। तो ये पाठ का नाम था जो वहीं से लिया गया है कि शेर के बच्चे से कह रहा है वो जो मनुष्य का जो बच्चा है वो कि आप अपने मुख को खोले, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो वहाँ पर जो और भी जो तापसी थी, तपस्विनी थी, जो वो क्या है बच्चे को रोकते नहीं, लेकिन नहीं रुकता है। तो एक जो तपस्विनी थी वो दूसरी तपस्विनी से कहती है कि ये अपने हठी स्वभाव पर आ गया है और ये इस तरह से नहीं मानेगा। तो वो कहते हैं कि आप कि महर्षि जो मार्कंड ऋषि का एक बनाया हुआ वर्ण चित्रित मयूर यानी मोर का खिलौना है वो मेरी कुटिया में रखा है, आप उसे ले आओ और उस बच्चे को दे दो, जिससे क्या है शेर के बच्चे को छोड़ दे और क्या है उससे खेले। लेकिन तब तक है वो कहता है कि नहीं, मैं तो इसी से खेलूँगा जब तक क्या है आप उसे नहीं लाओगे। वो अपने हठ स्वभाव पर आ जाता है और क्या है कि वो तपस्विनी क्या है किसी को आवाज़ देने लगती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको क्या शेर के बच्चे से छुड़ा सके। तो वहीं उस समय राजा था, राजा क्या कान लगा कर ये सारी बातें सुन रहा था। तो उस समय वो बच्चा वो आता है, वो राजा दुष्यंत है जो वहाँ पर वो आता है और उसे क्या है छुड़ाने का प्रयास करता है और उससे कहता है कि वो ऋषि कुमार कि आप इस तरह से स्वभाव पर क्यों आ रहे हो। लेकिन तपस्विनी उससे ये कहती है कि ये ऋषि कुमार नहीं है, ये तो पुरुवंश का है। उसने कहा पुरुवंश का है, लेकिन राजा को मन में विश्वास हो गया तो पुरुवंश तो मेरा भी है। लेकिन उसने क्या है ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर क्या अपने उसको छुड़ा देता है। लेकिन जब बच्चा शेर के बच्चे से खेल रहा था तो उस समय क्या है उसके बाजू पर क्या है कि मणिबंध बंधा हुआ था। जो महर्षि जो मारिस था उन्होंने उनका नामकरण किया था, तब उनके बांध दिया था कि वो ऐसी जड़ी बूटी थी या ऐसा जो ताबीज़ हम जैसे बोलते हैं वो ऐसा था कि अगर उसको स्वयं के अलावा या अपने माता पिता के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति को तीसरा उठा लेता है तो वह क्या सर्प बन करके उसे डस लेती। वो ऐसी जड़ी बूटी थी, या तो खुद उठा सकता है या उसके माँ बाप उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता। तो होता क्या है, तो तपस्विनी कहती अरे इसका तो कहीं क्या है जो मणिबंध है वो गिर गया है, इधर उधर देखते हैं। तभी क्या है राजा उसे पकड़ करके उठाने की कोशिश करता है, तपस्विनी से रोक लेती है। जब तक है वो रोकने का प्रयास करते तब तक वो अपने हाथ में उठा लेता है और क्या है और सभी दोनों जो तपस्विनियाँ थी वो क्या है आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं कि आपने तो इसे उठा लिया। राजा कह रहा है कि हमने उठा लिया तो इसमें की बुराई क्या है। तो राजा से कहा कि सुनो राजन कि ये ऐसी मणिबंध है कि इसको स्वयं माता पिता के अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति उठा लेता है तो ये सर्प बन करके डस लेती है, ठीक है। लेकिन उसने उसे उठा लिया और उसे क्या सर्प बन करके नहीं उसने नहीं डसा। और होता क्या है, जब दूसरी जो तपस्विनी है वो तब तक क्या है कि मोर का जो है खिलौना उसे ले आती है और वो क्या है और तपस्विनी उससे कहती है कि लो बेटा ये मयूर का जो खिलौना है उसे। जैसे वो अपने हाथ फैलाता है तो उसके हाथों को देख लेता है और देखने के पश्चात होता क्या है ले लेता है खिलौने को। और तब तक क्या होता है उसके बाद वो दोनों चली जाती हैं और तब तक क्या कहता है वो अपने लाड प्यार उस बच्चे से करता है। करने के बाद होता क्या है, तो जब वो अपने उस पर आ जाते हैं, जब राजकुमार वहाँ से जो तपस्विनी थी वो चली जाती हैं, होता क्या है उसके बाद फिर उस राजा के मन में एक संकोच होता है कि क्यों ना इसकी जो इसकी माँ है उसके बारे में कुछ चर्चा कर ली जाए, इससे पूछ लिया जाए। तो वो उनसे पूछता है तपस्विनियों से कि इनकी माता का क्या नाम है। तो वो कहते हैं कि इसकी माता जो है उसे बेचारी इतनी वो दुखों से पीड़ित है कि उसको उसके पति ने क्या छोड़ दिया था, अब दुखों से पीड़ित हो रही है।
अपने दिन के जन कैसे कैसे काट रही है। तो वो राजा कह रहा है कि ये जो कहानी है तो मुझे क्या इंगित कर रही है, मेरी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन होता क्या है, तब तक वो जो था बच्चा उसके राजा की गोद में था, और बच्चा जो राजा से हट करता है कि मुझे छोड़ दे तो मैं तो अपनी माता के पास में जाऊंगा। फिर क्या है, जब जैसे और बच्चे को जब वो दे देती है, खिलौना देती हैं कि बच्चा कि आप क्या है शकुंतला, तो एक शब्द कहते हैं उनसे बच्चे से कि शकुंतला लावण्यम, यानी शकुंतला मन शकुंतला की, लावण्य मन सुंदरता को, प्रच्छस्व मन देखो, यानी शकुंतला लावण्यम प्रच्छस्व, ये शब्द उससे बोला था कि आप शकुंतला की सुंदरता, शकुंत यानी पक्षी, ये जो शकुंत होता है पक्षी की सुंदरता को देखो। लेकिन जब वो भूलवश बच्चा क्या करता, जैसे ही शकुंतलावण्यम बोलते हैं तो शकुंतला अपनी माता की तरफ सा करता है और कहता है कि कहाँ है मेरी माता। तो राजा को विश्वास हो जाता है कि इसकी माता का नाम शकुंतला है, और राजा से कहता है बच्चा कि आप छोड़िए, मैं अपनी माता के पास में जाऊँगा। राजा कहता है कि बेटा अब तुम मेरे साथ अपने क्या है जो लाड प्यार है उसका आनंद लोगे, तब तक क्या है नहीं। बच्चा कहता है कि मैं तो अपनी माता के पास में जाऊँगा। धीरे धीरे स्थान विशेष कारण जब उसको पता चलता है कि यही मेरी माता है, और उसके बाद दोनों तपस्वियाँ जो से जब ये सारी बातें कहता है तो क्या है शकुंतला से मिलता है और क्या अपने बच्चे और शकुंतला को लेकर के क्या अपने राज्य को हस्तिनापुर में लौट आते हैं। तो ये कहानी क्या है इस लेसन में थी आपकी। तो देखिए इस कहानी का जो प्रकरण था, जिरम्बासु सिंह दंताम ते गण्य से, जिरम्बासु में मैंने मुख को खोले सिंह मन सिंह, यानी सिंह अपने मुख को खोले, दंताम ते गण्य से मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। तो आगे देखिए होता क्या है। अब एक तरह से क्या है कि एक नाटक हो रहा है, और नाटक होने के पश्चात क्या देखिए, नाटक जैसे रंगमंच पर सभी पात्र इकट्ठे हो जाते हैं और एक पर्दे के पीछे से क्या आवाज़ आती है, जैसे सभी दर्शक सामने बैठे हुए हैं और रंगमंच पर एक नाटक हो रहा है, तो पर्दे के पीछे से जैसे आवाज़ आती है उसको कहते हैं कि वो क्या आवाज़ आती है। तो देखिए ले कि माँ खलु चापलम करो, जैसी पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है तो क्या होता क्या है कि माँ मन मत करो, चा खलु मन निश्चित रूप से निश्चय, चापलम मन चंचलता, कुरु मन कुरु, यानी माँ कुरु खलु चापलम, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी चंचलता को मत करो, यानी जो आप जो चंचलता पर आ रहे हो या अपनी जो स्वभाव पर आ रहे हो इसको चंचलता को बंद करें। कि कथम गते एव आत्मनम प्रकृतिम, कथम मन कैसे, गते मन आ गए हो, ए मन ही, आत्मनम प्रकृति मन अपने स्वभाव पर, और क्या है कि आप अपने कैसे स्वभाव पर आ गए हो। राजा जब इस तरह से जो रंगमंच पर जो नाटक हो रहा है, पर्दे के पीछे से सारी आवाज़ें आ रही है, और आवाज़ आने के पश्चात होने का बाद क्या है, कान का राजा है जो कान देकर के सुनता है, ए भूमि एवं ए विनय, ठीक, राजा कान लगा करके सुनता है, ए भूमि मन, यह जो भूमि है, एवं मन यह है, ए विनय विनयहीनता का स्थान, यानी जो ये भूमि है विनयहीनता का यानी अविनयहीनता का स्थान तो नहीं है, यानी जो ऐसे आश्रम होते हैं उनमें इस तरह से क्या उद्दंड स्वभाव के जो कुछ भी होता है, या फिर कोई इस प्रकार से किसी को जो पीड़ित करता है, ऐसे कोई स्थान नहीं है, यानी अविनयहीनता का कोई स्थान नहीं है। सभी सरल स्वभाव के व्यक्ति निवास करते हैं आश्रम में। कि कौन खलु ऐसे निषिद्धते, तो राजा कान लगा करके सारा सुन रहा है कि कैमन कौन, नो मन निश्चित, खलु मन निश्चित रूप से, नु और खलु दोनों क्या है कि अव्यय हैं। और देखिए ऐसे मन यह निषिद्धते मन रोका जा रहा है, यानी कौन यह रोका जा रहा है, शब्द अनुसार है अवलोक के, जिधर से आवाज़ आ रही है उसकी तरफ अवलोक के मन देख करके। और राजा ये सारा कान लगा करके सुन रहा था, और जिधर से आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ वो देखता भी है। क्या देखता है कि क्या स विनय से, विनय पूर्वक क्या देखता है, आए कौनु खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनी व्याम अबाल सत्वो, बाल है। देखिए आए, अरे कौनु खलु अयम अनुबध्यमान है, कैमन कौन, खलु मन निश्चित रूप से या निश्चय ही, अयम मन है, अनुबध्यमान मन रोका जा रहा है, तपस्वी मन दो तपस्वियों के द्वारा, अबाल सत्वमान असाधारण बालवन बालक, यह कौन दो तपस्वियों के द्वारा असाधारण संपन्न वाला बालक है, किसके द्वारा रोका जा रहा है, यानी यानी यह जब वो
विनयहीनता यानी विनयहीन होकर के, विनयशील होकर के, विनयहीन नहीं विनयशील होकर के वो उसके सारी बातों को जब देख रहा है इस तरह से, तो कान लगा करके सुन रहा है, तो वो देखता है कि तपस्वियों के द्वारा, जो तपस्विनी थी उन दोनों तपस्वियों के द्वारा असाधारण संपन्न जो बालक था वो क्या है, निश्चित रूप से रोका जा रहा है। क्या कर रहा है, रोका जा रहा है। और देखिए एक श्लोक इसमें नीचे दिया हुआ है कि अर्धपीत स्तनम मातु आमर्त क्लिष्ट केसरम प्रकीर्तम सिंह शिशुम बलात्कार कर सती। अर्धपीत स्तनम, अर्धपीत मन आधा पीत मन पी लिया है, स्तनमन स्तनपान यानी स्तनों का जो दूध है या स्तनपान कर लिया, जिसने अभी आधा स्तनपान कर लिया है, मातु मन माता का, जिसने माता का भी आधा स्तनपान कर लिया गया है। और आमर्द क्लिष्ट केसरामन खींचने से जिसके बिखर गए हैं केसरामन बाल, और जिसके खींचने से क्या है बाल बिखर गए हैं। प्रकीर्तुम सिंघम शिशुम बलात्कार कर सती, प्रकीर्तुम मन खेलने के लिए, सिंघम मन सिंह, सिंह शिशुम यानी शेर के बच्चे को खेलने के लिए बलात्कार कर सती मन बलपूर्वक ऐसा खींच रहा है। राजा इसी प्रकार जिधर से आवाज आ रही है उसकी तरफ देख रहा है। और क्या क्या देख रहा है, जिसने अभी माता के आधे स्तनों का ही पान किया है या आधा ही दूध पिया है, और खींचने से, बालों को खींचने से जिसके बिखर गए हैं इधर उधर, जिसके बाल क्या बिखर गए हैं, कैसे खींचने से जिसके बाल इधर उधर बिखर गए हैं, ऐसे सिंह शावक को या सिंह के बच्चे को खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ये सब कौन देख रहा है, राजा देख रहा है। कि राजा ये सब सुन रहा था कि, और सब देख भी रहा था कि दो तपस्वियों के द्वारा जो बालक है वो रोका जा रहा था। उसके बाद क्या है, जब रंगमंच पर जब नाटक हो रहा था तो देखिए उस समय क्या धीरे धीरे पर्दा उठता है और आगे क्या होता है, तत्प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है। कौन करता है, यथा निर्दिष्ट कर्म है, जैसा कि ऊपर जो कुछ बताया गया है कि एक बालक है और दो तपस्विनी हैं, उन तीनों को स्टेज पर क्या है लाया गया है। और जैसा ऊपर उसमें बताया गया है, उस तपस्विनियों से बालक है और दो तपस्विनियों के साथ क्या बालक उसी समय क्या प्रवेश करता है, रंगमंच पर सीधे आ जाता है। तो बालक है तभी क्या है, बालक की भूमिका होती है। और बालक क्या कहता है, जरम्बस सिंह है, जरम्बस मन मुख खोले, सिंह मन सिंह, कि हे सिंह अपना मुख खोलिए, कि दंताम थे गणिय से, और दंताम मन दांतों को, ते मन तुम्हारे गणिय से मैं गिनूंगा और मैं तुम्हारे दांतों को ही गिनूंगा। प्रथमा जो प्रथम है क्या तपस्विनी है वो क्या कहती है, अविनीत कि ए विनयहीन किम नो अपत्य निर्विशेषानी सत्वानी विप्रकृषि, यानी अविनीत ए विनयहीन किम मन क्यों न हमारी अपत्य मन संतान, यानी हमारी अपत्य संतान जो हमारे संतान के समान, निर्विशेषानी मन विशेषण, यानी हमारी जो विशेषण इस तरह, इस विशेष जो क्या बताया गया है इसमें क्या है कि जो संतान के जो समान हैं, सत्वान मन प्राणियों को विप्रकरोषि मन पीड़ित कर रहे हो, यानी विनयहीन, कि हे विनयहीन क्यों हमारी संतान के समान इन प्राणियों को आप पीड़ित कर रहे हो। ऐसा कौन कह रहा है, एक तपस्विनी कह रही है, जैसा कि रंगमंच पर वो आ गई है। हंत बड़े अफसोस की बात है, वर्धते ते संबरम, वर्धते मन बढ़ता ही जा रहा है, ते मन तुम्हारा संबरम मन गुस्सा, और तुम्हारा तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनैन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयवशी, यानी स्थाने मन स्थान विशेष के कारण, ऋषि जनैन मन ऋषि व्यक्ति के द्वारा, ऋषि के द्वारा, सर्वदमन मन सर्वदमन इति मन ऐसा कृत मन कर दिया गया है, रख दिया गया है, नाम ध्येय मन नाम, यानी ऋषि कुमार ने अपने स्थान विशेष के कारण तुम्हारा जो सर्वदमन नाम है रख दिया गया है, यानी अच्छा ही रखा है कि ऋषि ने तुम्हारा नाम सर्वधर्म, यानी सर्वदमन, सर्वमन सभी का, दमन मन दमन करने वाला, यानी सभी का दमन करने वाला, ऐसा ऋषि ने अच्छा ही आपका नाम रखा गया है। द्वितीय तपस्विनी जो होती क्या कहती है, तब उसकी भूमिका आती है, वो बोलती पड़ती है कि ऐसा खलु केसरनी त्वाम लंग असति यदि तस्या पुत्रकम न मंचसी, और क्या कहती है, ऐसा मन ये है, खलु मन निश्चय ही, केसरनी मन जो सिंगनी है, त्वाम मन तुम्हारे ऊपर लंगस्यति मन आक्रमण कर देगी। और क्या है, यह जो शेरनी है ना, ये तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। यदि तस्या पुत्रकम न मंचसी, यदि तस्या मन उसके पुत्र को नए मुंचसी मन नहीं छोड़ोगे, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो शेर ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। होता क्या है कि वो बच्चा शेर के बच्चे से खेल रहा था और उसके बच्चे को
छोड़ नहीं रहा था, बार बार में उसके क्या है बाल को खींच रहा था, बाल क्लिष्ट हो गए थे, वो इधर उधर बिखर गए थे। और किस समय खींच रहा था, जब शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तो उसी समय उसे बार बार खेलने के लिए खींच रहा था। और जब माता का जो दूध पीते हुए बच्चे को कोई खींचता है तो कितना गुस्सा आता है, वही शेरनी को भी गुस्सा आ रहा था। लेकिन द्वितीय तपस्विनी क्या कहती है कि अगर तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। बाल से स्मितम मुस्कुराता है, क्या करता है, मुस्कुराता है। उसकी बातों को सुनकर के छोटा सा बच्चा है मुस्कुरा रहा है। अहो अरे बलिए खलु भीतो अस्मि, और क्या कहता है, बलिए मन बलपूर्वक, खलु मन निश्चित रूप से, भीतो यानी सॉरी बलिए मन बहुत अधिक, बले करता है बहुत अधिक, खलु मन निश्चित रूप से, भीत मन डर गया, अस्मि मन हूँ, यानी मैं अत्यधिक डर गया हूँ या बहुत अधिक डर गया हूँ। और इति अधर्म दर्शति, इति मन ऐसा, अधर्म मन अपने होठों को दर्शति मन दिखाता है, और अपने होठों को दिखाता है यानी एक तरह से उसकी तरफ मुंह बनाता है। किसकी तरफ, तपस्विनी की तरफ क्या अपना मुंह बनाता है, कि कहता है कि आपने जो ये बात कही है कि आप इसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो ये क्या है तुम्हारा पर आक्रमण कर देगी। तो बच्चा कहता है ओ मैं तो डर गया। इस तरह से क्या तपस्विनी के सामने क्या है वो कहता है, और उसके लिए अपने होठों को दिखाता है या मुंह एक तरह से मुंह बनाता है। और देखिए प्रथमा जो तपस्वी थी, पहली जो तपस्वी थी, वो क्या कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मंच, हे वत्स हे पुत्र, एनम मन इसी बाल मृगेंद्रम मन, बाल बच्चे को, मृगेंद्र मन इंद्र जो सॉरी शेर का जो बच्चा है उस शेर के बच्चे को मंच में छोड़ दीजिए, कि हे पुत्र इस शेर के बच्चे को आप छोड़ दीजिए। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, अपरम मन दूसरा, ते मन तुम्हारे लिए क्रीडनकम मन खिलौना, दास्यम मन दूंगी, और मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा खिलौना दूंगी। वो तपस्विनी कह रही है कि बेटा आप इस शेर के बच्चे को छोड़ दीजिए, इसके साथ मत खेलिए, मैं तुम्हें क्या दूसरा खिलौना दे दूंगी। और तो बालक कहता है कुत्र कहाँ है, देही एतत्, देही मन दीजिए, एतत् मन तो दीजिए कहाँ है। तो इति हस्तम प्रसारती, और जब कहता है कि कहाँ है, ऐसा कहता है जो हस्तम प्रसारती, और अपने हाथ को वो फैला लेता है, कहता है ला दीजिए, इस तरह से अपने हाथ को फैलाता है। तो देखिए आपका जो लेसन है जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 का विषय संस्कृत, और प्रकरण का नाम था जरम्बासु सिंह दंताम ते गण्य से, यानी शेर अपने मुख को खोले मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ये क्या है अपना चतुर्थ लेसन था, जो क्या है कि इसका एक भाग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अगला जो भाग है आपकी अगली वीडियो में मैं प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए क्या है कि आप इसी लेसन को इसको पढ़ते रहें, और जैसे ही आप मेरी जो दूसरी वीडियो अपलोड होगी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, आपको अगर कोई परेशानी है तो मुझे दोबारा बता सकते हैं, मैं आपको तुरंत बताऊँगा। ओके, थैंक यू।